हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पिंपल्स का बेसिक ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। दुनिया में 80% लोगों को टीनेज ईयर्स में थोड़ी बहुत या बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो ही जाती हैं। इस वीडियो में मैं बहुत आसान तरीके से पिंपल का मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट बता रही हूँ। इसके साथ ही पिंपल्स ठीक होने के बाद जो लाल या काले दाग चेहरे पर रह जाते हैं उनका ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। माइल्ड टू मॉडरेट पिंपल्स ओवर द काउंटर जेल्स, क्रीम्स और चेहरे को साफ सफाई रखने से ही ठीक हो जाती हैं। 15 से 30 साल की उम्र में हमारे शरीर में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने से हमारी स्किन के ऑयल ग्लैंड्स में ज़्यादा तेल बनने लगता है। ये तेल और डेड स्किन सेल्स इकट्ठा होकर हमारे चेहरे और शरीर के पोर्स को बंद कर देते हैं, जो फूलकर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के रूप में स्किन के ऊपर दिखने लगते हैं। जब बैक्टीरिया इन ऑयल ग्लैंड्स के अंदर जाकर इनको इन्फेक्ट कर देते हैं, तब वहाँ पर पिंपल्स बन जाते हैं। स्टीरॉयड मेडिकेशन और गर्भ निरोधक दवाइयों से, PCOS जैसी बीमारी से हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस होता है और किसी भी एज में पिंपल्स बनने लगते हैं। खाने की चीज़ों में दूध और दूध से बने पदार्थ, मिठाइयाँ, मिल्क चॉकलेट, रिफाइंड आटे और तेल से बने केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ाज़ आदि भी पिंपल्स को बढ़ावा देते हैं। आजकल स्ट्रेस और उसके कारण होने वाला हार्मोन इम्बैलेंस भी पिंपल होने का एक बड़ा कारण बन गया है। अब जब हम पिंपल्स के ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं तो उसके कुछ लक्ष्य या एम होते हैं। वो है त्वचा में तेल का बनना कम करना, डेड स्किन सेल्स की सफाई करना और स्किन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सूजन या इन्फ्लेमेशन से बचाना। इसके लिए हम 2 तरह की क्रीम्स और जेल का यूज़ करते हैं। इसमें पहला है रेटिनॉइड्स जैसे रेटिनो ए और एडेप्लिन और बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम्स एंड जेल्स। ये सारी दवाइयाँ आपको ओवर द काउंटर केमिस्ट की दुकान से मिल जाएंगी। ये जेल्स और क्रीम्स स्किन में ऑयल प्रोडक्शन को कम करते हैं, इलास्टिक टिश्यू को बनने में मदद करते हैं और स्किन से डेड सेल्स को भी साफ करते हैं। दूसरा है एंटीबायोटिक जेल्स, जो स्किन में हुए इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन जेल। अब यदि आपके फेस और बॉडी पर सिर्फ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, तो आपको डेली रात को वार्म वाटर और एक जेंटल क्लेंजर जैसे सेटाफिल जेंटल क्लेंजर या पियर्स सोप से वॉश करके एडेप्लिन 0.1% जेल या बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% जेल लगा लेना चाहिए। इस जेल को डेली रात को लगाते रहना चाहिए जब तक ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बिल्कुल साफ ना हो जाएं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स तीनों एक साथ ही होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे जेल या क्रीम लगाना चाहिए जिसमें ऑयल कंट्रोल हो, क्लीनिंग हो और उसके साथ में एंटीबायोटिक भी हो। ऐसे कुछ अच्छे क्रीम्स के नाम बताती हूँ। ये है ग्लेनमार्क का डेरेवा CMS जेल, एनकोर कंपनी का क्लिन रेड ए जेल और मैनकाइंड फार्मा का एक्ने स्टार जेल। इनमें से कोई भी एक जेल जो आपको सूट करे आप लगा सकते हो। जिन लोगों को ऊपर बताए क्रीम सूट नहीं करते हैं, वे माइक्रोलैब कंपनी का एज़िलिक एसिड क्रीम एज़िडर्म 20% यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि ये सारी दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई हैं वो स्किन को सनलाइट से सेंसिटिव करती हैं, इसलिए इन दवाइयों को रात में ही लगाना अच्छा है। सुबह उठकर जेंटल फेस वॉश से फेस वॉश करके ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाएं और घर से निकलने के पहले एक अच्छा सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ये ट्रीटमेंट आपको तब तक करना चाहिए जब तक स्किन पूरी तरह साफ ना हो जाए। यदि आपके पिंपल्स सिर्फ लगाने वाली दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए
और एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। पिंपल्स के लिए डॉक्टर्स अक्सर टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, जिसका इलाज कम से कम 3 महीने तक बिना रुके करना चाहिए। ये सब करने के बाद भी यदि आपके पिंपल्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं या बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हैं जिन्हें हम सिस्टिक एक्ने बोलते हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह से आइसोट्रेटिनोइन की गोली का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। ये सिवियर पिंपल्स और सिस्टिक एक्ने के लिए बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन ये दवाई स्किन को बहुत सुखाती है, लिवर पर भी असर करती है और इसे प्रेग्नेंट और बेबी को दूध पिलाने वाली महिलाओं को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इन कारणों से इस दवाई को डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। कितनी डोज कितने दिन तक लेना है, ये निर्णय आपके डॉक्टर ही करें तो अच्छा है। अब बात करते हैं पिंपल्स ठीक होने के बाद जो लाल और काले धब्बे लोगों के रह जाते हैं, उनको कैसे ठीक करें। इन धब्बों को स्कार नहीं कहते हैं। स्कार वो होते हैं जिन पर हाथ फेरने से स्किन अनइवन या ऊबड़ खाबड़ महसूस होती है। स्कार का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग होता है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे है और उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पिंपल ठीक होने के बाद ऊपर से जो लाल और काले धब्बे रह जाते हैं उनके बारे में बता रही हूँ। ये देखने में बहुत गंदे दिखते हैं, लेकिन हाथ लगाने से स्किन स्मूथ ही फील होती है, अनइवन या ऊंची नीची फील नहीं होती है। एक्ने स्पॉट्स के ट्रीटमेंट में सबसे पहले है सन प्रोटेक्शन या धूप से बचाव। जब आपकी स्किन एक्ने से रिकवर ही हो रही है तब धूप में नहीं घूमना चाहिए और बाहर निकलने के पहले एक सूटेबल सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। जिन लोगों को सनस्क्रीन सूट नहीं करता वे लोग वर्जिन कोकोनट ऑयल या शुद्ध नारियल का तेल भी अच्छी तरह स्किन पर लगाएंगे तो स्किन जलने से बच जाएगी। दूसरा है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये स्किन के काले पिगमेंट या रंग हटाने को भी हेल्प करता है। पिंपल्स ठीक होने के बाद यदि आप इसे डेली रात को पिंपल स्पॉट्स पर लगा के सोएंगे तो स्किन जल्दी हील होगी और दाग भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसमें सिप्ला कंपनी का VC15 सीरम और VC5 सीरम अच्छे हैं। एक और विटामिन सी का VCX सीरम आता है। इसमें विटामिन ई और फेरुलिक एसिड भी रहता है जो इस सीरम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी विटामिन सी सीरम की बोतल खोलते हो उसके बाद उसको फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं छोड़ना है। दूसरा, विटामिन सी को सिर्फ रात में लगाना चाहिए, दिन के टाइम लगाकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सनलाइट लगने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसलिए विटामिन सी को सनलाइट में लगाकर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दूसरा है एजेलिक एसिड क्रीम, एजिडर्म 20%। ये पिंपल्स ठीक करता है, स्किन का कलर साफ करता है और साथ ही साथ रिंकल्स और फाइन लाइन को भी ठीक करता है। इसके अलावा कई क्लिनिक्स और डॉक्टर्स आपको केमिकल पील्स और डर्मा रोलर भी एडवाइस करते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट आप अच्छे क्लिनिक या हॉस्पिटल में किसी एक्सपर्ट टेक्नीशियन या डॉक्टर से कराएं तो अच्छा है। अब मैं आपको एक्ने स्पॉट्स के लिए कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट भी बता देती हूँ जो मेरे ओपिनियन में सबसे किफ़ायती, हार्मलेस और फ़ायदेमंद हैं। सबसे पहला है प्योर हनी या शहद और नींबू के रस का मास्क। ये ड्राई स्किन विद पिंपल स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये हफ्ते में 4 बार करेंगे तो 2-3 महीने में फेस एकदम सॉफ्ट और क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों की ऑयली स्किन विद स्पॉट्स है वे लोग रात को फेस वॉश करके सिर्फ टमाटर का जूस या फ्रेश एलोवेरा या कच्चे आलू का जूस लगाकर सोएंगे तो उनके एक्ने स्पॉट्स धीरे धीरे मिट जाएंगे। जिन लोगों के पास टाइम की कमी है वे लोग
ईशा योगा का तेजस्विनी मास्क इंटरनेट से खरीदकर लगा सकते हैं। एक पैकेट से आप 10 बार मास्क बना सकते हैं। ऑयली स्किन वाले 1 टेबलस्पून टोमेटो जूस या ऑरेंज जूस में 5 ग्राम पाउडर मिलाकर मास्क बनाएं और ड्राई स्किन वाले 1 चम्मच दही या शहद में 5 ग्राम पाउडर घोलकर इस मास्क को बनाएं। ऊपर बताए गए सभी मास्क कम से कम 1 या 2 महीने हफ्ते में 3-4 बार लगाने से दाग धब्बे आपके बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और स्किन चमक जाएगी। फ्रेंड्स, ऊपर मैंने जो भी दवाइयाँ और नेचुरल ट्रीटमेंट बताए हैं उन्हें आप बराबर करोगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़े दिन ट्रीटमेंट करते हैं फिर बंद कर देते हैं। इस वीडियो में जो सलाह मैंने दी है वो आपको अपनी पिंपल्स को मैनेज करने में और ठीक करने में आपकी मदद ज़रूर करेगी। थैंक यू।